सार भजो बारंबार मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचर व्यू में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवों के वेद बाबा वैद्यनाथ धाम, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर ज्योतिर्लिंग के अलावा माता पार्वती का शक्तिपीठ भी है। सावन मास में लाखों कावड़िये सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। यही वजह है कि बाबा वैद्यनाथ धाम को मोक्ष और मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह वही पवित्र स्थान है जहां रावण भगवान शिव को लाने के दौरान शिवलिंग रख देता है। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा बाबा वैद्यनाथ के लिए। अभी हम आए हुए हैं जयसीडिया जंक्शन पर और यहाँ से मंदिर की दूरी है 7 किलोमीटर की। देश के लगभग सभी स्टेशनों से यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। दोस्तों, वैसे तो वैद्यनाथ धाम में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ की कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो आगे वैद्यनाथ धाम न जाके यहाँ जेसीडी तक ही रुक जाती हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो स्टैंड बना हुआ है। 30 रुपये में ऑटो वाले आपको यहाँ से मंदिर तक छोड़ देंगे। 300 रुपये देकर आप अपना प्राइवेट ऑटो भी किराया कर सकते हैं। आसपास के शहरों या राज्यों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट बसें भी मिल जाती हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देवघर के अंदर एयरपोर्ट भी बना हुआ है। देवघर एयरपोर्ट से लगभग सभी बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। देवघर एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पास ही ये बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पर आने वाले भक्तगण इस तालाब में स्नान करने के बाद ही मंदिर में जाते हैं। इस तालाब को शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। शिव गंगा से मंदिर की दूरी 500 मीटर रह जाती है। शिव गंगा के पास में ही रुकने के लिए आपको 1000 से 2000 रुपये के बीच में अच्छे होटल मिल जाते हैं। तालाब के चारों ओर स्नान करने के लिए घाट बनाए हुए हैं। शिव गंगा के पास में ही छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। इन दुकानों पर आपको नहाने धोने के लिए ज़रूरी सामान मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप कम बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहीं शिव गंगा के पास में ही आपको धर्मशालाएं मिल जाती हैं, जिसमें 300 से 500 रुपये में रूम मिल जाएगा। दोस्तों, शिव गंगा के पास में ही पूजा पाठ और मुंडन का कार्य किया जाता है। शिव गंगा में स्नान करने के बाद अपन चलेंगे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने। मंदिर के रास्ते पर दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों पर पूजा पाठ की सामग्री और प्रसाद मिल जाता है। मंदिर जाने वाले सभी रास्ते छोटे छोटे गली नुमा हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम में मुख्यतः 2 तरीके से दर्शन होता है। एक तो जनरल लाइन में लग के होता है, जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, और दूसरा तरीका है शीघ्र दर्शन पास लेकर। शीघ्र दर्शन में 300 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से पास लगता है। मंदिर में एंटर होने से पहले ही आपको ये शीघ्र पास काउंटर मिल जाता है। वीआईपी कूपन के माध्यम से 30 से 40 मिनट के अंदर ही दर्शन हो जाते हैं। वीआईपी पास वालों की एंट्री यहीं से होती है। वीआईपी काउंटर के पास में ही जूता चप्पल रखने का स्टैंड बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर नहीं उतारते हैं तो जिस दुकान से आप प्रसाद लेते हैं वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। इनका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। जनरल लाइन वालों की एंट्री शिव गंगा रोड पर होती है। ये इस तरीके का वीआईपी पास मिलता है जो आगे जाके स्कैन होता है। यहाँ पर पूजा पाठ करवाने के लिए आप पंडित जी की सहायता भी ले सकते हैं। इस रेलिंग के अंदर एंटर होते ही पास चेक किए जाते हैं। पास चेक करने के बाद ही यहाँ से आगे की एंट्री मिलती है। शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। इन दिनों पर आने में नॉर्मल टाइम से 1-2 घंटे ज़्यादा समय लग जाता है।
सावन के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस होता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का संबंध रावण से माना जाता है। रावण ने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। रावण की तपस्या से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए। तब रावण ने शिव जी से लंका चलने का वरदान मांग लिया। तब शिव जी ने रावण से एक शर्त रखी कि इस शिवलिंग को जहाँ पर भी तुम रख दोगे वहीं पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। रास्ते में रावण को लघु शंका लगने के कारण एक छोटे बच्चे को शिवलिंग पकड़ा दिया और कहा कि इसको जमीन पर ना रखें। लघु शंका में देरी होने से बालक ने थककर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तभी से महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। इसीलिए इस मंदिर को रावणेश्वर महादेव भी कहते हैं। दोस्तों, मंदिर में माँ सरस्वती, माँ बगलामुखी, सूर्य देव, भगवान गणेश जी आदि देवताओं के 22 मंदिर और भी हैं। मंदिर परिसर में ही माँ पार्वती जी का मंदिर भी मौजूद है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, मंदिर परिसर में पूजा पाठ और अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। मुख्य मंदिर बाबा वैद्यनाथ और इस तरफ मंदिर के वैद्यनाथ के सामने है माँ पार्वती का मंदिर। जय हो बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन किए जाते हैं। मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, ये श्री रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम, ये रावण के द्वारा लाया गया है। क्योंकि रावण जब घोर तपस्या कर रहा था तो उसको लंका ले जाना चाह रहा था भगवान शिव, और लेकिन भगवान विष्णु के द्वारा उनके जल जाया गया, जिससे उसको मतलब लघु शंका वगैरह आए। इसी कारण यहाँ उस हाथी शिवलिंग के यहाँ रखा गया। ठीक है। यहाँ पहले माता सती आई है। सती सती का जो हृदय हुआ है ना, हाँ। हृदय गिरा हुआ है। बाद में शिवलिंग आया। बाद में बाबा वैद्यनाथ है। इसलिए जो मैं गठबंधन में बताया मैंने, हाँ। इसलिए बाबा मैया का यहाँ गठबंधन होता है। दर्शन कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं? देखिए, आम जनों के लिए दर्शन जो होता है ना, वो 4 बजे 3 बजे लाइन खुल जाता है। हाँ। पहले लगभग 5 बजे से दर्शन करना स्टार्ट होता है। हाँ। पहले हमको सरदारी पूजा होता है, उसके पश्चात आम जो भक्त होते हैं वो दर्शन करते हैं। ठीक है। आप अगर आप नॉर्मल में जाते हैं तो कम से कम 3 घंटा 4 घंटा, अगर खाली समय में अगर आते हैं अपन तो 3 से 4 घंटा में आपका हो जाएंगे। अगर भीड़ के समय में आइएगा तो 6-7 घंटा का लगता है आना ही। बाबा वैद्यनाथ धाम के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका स्वाद और टेस्ट अलग ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी यात्रा। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ।